अनिश्चित काल चलेगा जी, जब तक शमशान घाट के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। सबसे पहला भ्रष्टाचार तो उसके अंदर ये चल रहा है कि 2020 में जब गैस आधारित सौदागर बनाया गया था तो अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ। दूसरा, उसके अंदर मोक्ष समिति उसके अंदर 2 सामान निःशुल्क चला रही थी कोरोना काल से। आज किसी बंदे ने वहाँ से कह दिया कि उसको बाहर निकालो, गाड़ी अंदर खड़ी नहीं होगी। कोरोना काल के अंदर जब जरूरत थी उसके अंदर, वो समिति कहाँ गायब हो गई थी जब हमने वहाँ उसके अंदर अस्थायी कुंड बनाए थे और लकड़ियों की व्यवस्था कराई थी। दुकानें हैं, दुकानों का पता नहीं कौन किराया ले रहा है। अंदर टाल है लकड़ियों का, वो लकड़ियाँ महंगी देता है और गीली लकड़ियाँ देते हैं। सबसे बड़ी बीमारी उसके अंदर ये है कि सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई भी उसके अंदर काम नहीं हो पा रहा। हम जाते हैं तो हमको ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाता है। सेवा करें, लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और फिर भी हमारे को अड़चन लगाई जा रही है। जब तो आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जब नगर परिषद की मलकियत है शमशान घाट, तो या तो नगर परिषद उसको चलाए या उसको सही हाथों में दे। उसके अंदर भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके ऊपर लगाम लगाया जाए। लकड़ियाँ इतनी महंगी क्यों बिक रही हैं, वहाँ सफाई व्यवस्था क्यों नहीं है? संचालित कौन कर रहा है? संचालित है कोई राठी है, कोई वो संचालित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, उनके पास क्या हक है। परंतु नगर परिषद ने RTI के थ्रू बताया था कि वो नगर परिषद की मलकियत है और कोई प्राइवेट बंदा उसके अंदर लकड़ियाँ बेच रहे हैं। देखो जी, सारी बात तो आपने सुरेंद्र जी ने बता ही दी आपको, और ये हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि जो है ना, एक व्यक्ति ही अपना मन मर्जी कर रहा है। वो संस्था जो बनी हुई है उस अनुसार भी नहीं चलते और कब से इसकी दिन ब दिन हालत जर्जर होती जा रही है। और हमें उस चीज़ को बड़ा दुख लगता है कि क्योंकि यहाँ के जब भी बताया है कि कोई अंतिम यात्रा सबकी यहीं पे आती है और बाहर से काफ़ी लोग आते हैं और वो यही देखते हैं कि भाई यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं। तो हम चाहते हैं कि अपना जो है रामबाग जो अंतिम यात्रा है वहाँ जाके थोड़ा सा सुकून मिले, शांति मिले और लोगों को यूं लगे कि भाई बहादुर के लोग जागरूक हैं। तो इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये है कि वहाँ एक व्यवस्थित ढंग से चीज़ हो तो अच्छा है, वो सबके लिए लाभ के लिए है। धरना अनिश्चित काल चलेगा जी, जब तक शमशान घाट के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। सबसे पहला भ्रष्टाचार तो उसके अंदर ये चल रहा है कि 2020 में जब गैस आधारित सौदागर बनाया गया था तो अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ। दूसरा, उसके अंदर मोक्ष समिति उसके अंदर 2 सामान निःशुल्क चला रही थी कोरोना काल से। आज किसी बंदे ने वहाँ से कह दिया कि उसको बाहर निकालो, गाड़ी अंदर खड़ी नहीं होगी। कोरोना काल के अंदर जब जरूरत थी उसके अंदर, वो समिति कहाँ गायब हो गई थी जब हमने वहाँ उसके अंदर अस्थायी कुंड बनाए थे और लकड़ियों की व्यवस्था कराई थी। दुकानें हैं, दुकानों का पता नहीं कौन किराया ले रहा है। अंदर टाल है लकड़ियों का, वो लकड़ियाँ महंगी देता है और गीली लकड़ियाँ देते हैं। सबसे बड़ी बीमारी उसके अंदर ये है कि सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई भी उसके अंदर काम नहीं हो पा रहा। हम जाते हैं तो हमको ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाता है। सेवा करें, लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और फिर भी हमारे को अड़चन लगाई जा रही है। जब तो आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जब नगर परिषद की मलकियत है शमशान घाट, तो या तो नगर परिषद उसको चलाए या उसको सही हाथों में दे। उसके अंदर भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके ऊपर लगाम लगाया जाए। लकड़ियाँ इतनी महंगी क्यों बिक रही हैं, वहाँ सफाई व्यवस्था क्यों नहीं है? संचालित कौन कर रहा है? संचालित है कोई राठी है, कोई वो संचालित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, उनके पास क्या हक है। परंतु नगर परिषद ने RTI के थ्रू बताया था कि वो नगर परिषद की मलकियत है और कोई प्राइवेट बंदा उसके अंदर लकड़ियाँ बेच रहे हैं। देखो जी, सारी बात तो आपने सुरेंद्र जी ने बता ही दी आपको, और ये हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि जो है ना, एक व्यक्ति ही अपना मन मर्जी कर रहा है। वो संस्था जो बनी हुई है उस अनुसार भी नहीं चलते और कब से इसकी दिन ब दिन हालत जर्जर होती जा रही है। और हमें उस चीज़ को बड़ा दुख लगता है कि क्योंकि यहाँ के जब भी बताया है कि कोई अंतिम यात्रा सबकी यहीं पे आती है और बाहर से काफ़ी लोग आते हैं और वो यही देखते हैं कि भाई यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं। तो हम चाहते हैं कि अपना जो है रामबाग जो अंतिम यात्रा है वहाँ जाके थोड़ा सा सुकून मिले, शांति मिले और लोगों को यूं लगे कि भाई बहादुर के लोग जागरूक हैं। तो इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये है कि वहाँ एक व्यवस्थित ढंग से चीज़ हो तो अच्छा है, वो सबके लिए लाभ के लिए है।